अब हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट सेटअप। तो इन्वायरमेंट सेटअप के लिए हम लोगों को एक तो चाहिए एडिटर, राइट। वो ऑनलाइन एडिटर भी हो सकता है और ऑफलाइन एडिटर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एडिटर यूज करेंगे तो jsbean.com हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऑनलाइन कंपाइल कर सकते हैं और ये हमको कंसोल की फैसिलिटी भी देता है। तो जेएसबीन एक हो गया जो कि ऑनलाइन एडिटर है। उसके बाद में हमको चाहिएगा गूगल क्रोम जो कि एक वेब ब्राउजर है। और उसके बाद हमको चाहिएगा एक कोड एडिटर जो कि हम विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड जिसको वीएस कोड भी बोलते हैं, वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर ऑनलाइन एडिटर का यूज करना चाहे तो उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए जब हम ये कोडिंग कर रहे होंगे, तभी हम ऑनलाइन कोडिंग कर पाएंगे। नहीं तो हम ऑफलाइन भी गूगल क्रोम और वेब ब्राउजर की मदद से हम लोग जो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है उस पर आउटपुट चेक कर सकते हैं। और कोई कोड एडिटर हम लोग यूज करके ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है। तो बेसिकली ये दो टूल हमको चाहिएंगे, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक वेब ब्राउजर चाहिए। और ऑनलाइन एडिटर जो है वो हमारे लिए ऑप्शनल है, उसको हम यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप वीएस कोड यूज करेंगे तो वीएस कोड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वीएस कोड में यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम जैसे आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को आउटपुट की जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे कंसोल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कंसोल पे क्लिक करूंगा और जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिखूंगा और रन करके उसको टेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग लिख दी, हेलो ऐसे लिख दिया सेमी कॉलम। और ये यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से HTML CSS कोड भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये एडिटर है जिसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन कोड एडिटर जेएसबीन, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिख के और आउटपुट चेक कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि हमको एडिटर चाहिए, कोड एडिटर। तो कोड एडिटर में यहाँ गूगल में लिखेंगे हम लोग VS कोड। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला लिंक है उसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे VS कोड स्टूडियो चालू हो जाएगा। कोड स्टूडियो में VS कोड स्टूडियो में हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल है तो ये डाउनलोड फॉर विंडोज स्टेबल आ गया। आपके सिस्टम में जो भी ओएस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेबल वर्जन आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमको ये 3 रिक्वायरमेंट टूल थे जिसका हम लोगों ने देखा। ये है हमारे बेसिकली इन्वायरमेंट सेटअप के लिए इन तीनों टूल की हमको जरूरत है।